जय माता दी फ्रेंड्स। हम शुरू करने वाले हैं सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद द सन क्लास 6 का एक चैप्टर अ पैक्ट विद द सन। अ पैक्ट विद द सन मतलब पैक्ट होता है एक एग्रीमेंट, एक समझौता। किससे है? सन से। और जो मैंने बताया सप्लीमेंट्री रीडर जिसका नाम है अ पैक्ट विद द सन, तो इसी के ऊपर बेस्ड है कि मतलब इस चैप्टर का नाम भी अ पैक्ट विद द सन है। एक एग्रीमेंट जो सन के साथ हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है। सबसे पहले आपको बड़े बुजुर्गों ने भी बताया होगा, टीचर्स भी बताते हैं आपके, कि मॉर्निंग वॉक या फिर सनलाइट विटामिन डी के लिए हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एरी रूम्स और सनलाइट, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में भी हम बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने जा रहे हैं, और सन से एग्रीमेंट किसने किया और सन कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, तो होता ही है, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। सईदा's मदर हैज नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेंट्स। सईदा की जो मदर हैं, वो उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, वो काफी ज्यादा बीमार हैं। और साथ ही साथ में पता नहीं कैसे डॉक्टर हैं जिन्होंने उसे हेल्दी फूड, सनशाइन और फ्रेश एयर के लिए भी मना कर दिया है, डिनाई कर दिया है कि तुम्हें हेल्दी वेल्दी खाने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें सनशाइन की जरूरत है, ना फ्रेश एयर की होती है। एट लास्ट ही कंसल्ट्स ए गुड फिजिशियन। लास्ट में एक अच्छे फिजिशियन को वो दिखाती है, अच्छे डॉक्टर को दिखाती है। उसे एक वो जो फिजिशियन होता है उसे इफेक्टिव मेडिसिन देता है और एक साउंड एडवाइस देता है। मतलब साउंड एडवाइस मतलब बहुत अच्छी एडवाइस देता है। तो वो क्या है वो हम देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ में ही आपको देखने को मिलेगा क्या क्या चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। जाकिर हुसैन का ये जो चैप्टर है थोड़ा सा मतलब उर्दू में उन्होंने लिखा था, इसको हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी ट्रांसलेट किया गया है, उर्दू से ट्रांसलेटेड है, और उसके साथ साथ में थोड़ा सा मॉडिफाइड भी है। तो होप ये आपको पसंद आएगा। सईदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब जो सईदा की मदर हैं वो काफी टाइम से बीमार हैं। तो सईदा की मदर, जैसा स्टार्टिंग में देखा, उनको पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला अच्छे से। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो है वो काफी टाइम से सफर कर रही हैं। एलिंग का मतलब वो होता है कि बीमार या अस्वस्थ। तो यहाँ पे आपका ये जो वर्ड है एलिंग, ये आप देखेंगे थोड़ा सा कि बहुत टाइम से वो बीमार हैं। उनको फीवर है, कफ है, बॉडी एक मतलब शरीर में दर्द रहता है, उनके जॉइंट्स में दर्द रहता है, एंड वॉट नॉट, मतलब और भी बहुत सारी बीमारियां, मतलब कुल मिला के बहुत ज्यादा अस्वस्थ हैं वो। Treated by a variety of physicians for weeks, he often showed signs of improvement. बहुत सारे फिजिशियंस को दिखाया, उनको कई बार मतलब थोड़ा सा ऐसे भी लगता है कि उनको इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट सून relapsed into her old sick self, only complaints substituted by another. One complaint substituted by another. कि थोड़ा सा भाई इम्प्रूवमेंट होता भी है, तो थोड़े दिनों बाद में वो वापस से वैसी ही हो जाती हैं, वैसी बीमार, वैसे ही सारी चीजें, कि मतलब बस इतना फर्क पड़ता है, एक बीमारी की जगह पे दूसरी बीमारी कुछ और नया निकल के आ जाता है, लेकिन कुल मिला के वो ठीक नहीं हो पा रही हैं। Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict order to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. वो काफी वीक हो गई हैं। अब सोचो कोई इंसान इतना बीमार रहेगा तो वो वीक तो होगा ही। और कलरलेस मतलब पूरा कलर फीका पड़ चुका है और काफी वीक हो चुकी हैं। उनको सारी चीजों के लिए मना कर दिया। फॉरबिडन मतलब मना करना। नॉर्मल फूड नहीं दिया जा रहा है उनको। स्ट्रिक्ट ऑर्डर में है वो, मतलब स्ट्रिक्ट ऑर्डर मतलब सब लोग उनको अलग अलग रिकमेंड करते हैं जो भी, कि मतलब ये मत खाओ वो मत खाओ। तो इस तरीके से वो स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, नॉर्मल फूड नहीं खाना है कुछ भी। और साथ ही साथ में अपना स्मॉल सा डिंगी रूम, मतलब गंदा सा जो भी है, जिसका मतलब छोटा सा रूम है, उसके भी डोर्स और विंडोज बिल्कुल क्लोज रखो। सनशाइन नहीं आनी चाहिए, फ्रेश एयर नहीं आनी चाहिए।
आप खुद सोचो कि अगर हेल्दी फूड नहीं खाएंगे, फ्रेश एयर में नहीं जाएंगे, सनशाइन में नहीं बैठेंगे, तो कोई इंसान हेल्दी होगा भी कैसे। और इनके साथ में भी ऐसा ही था कि लोगों ने इतना, और डॉक्टर्स ने इतना कुछ कह रखा था कि नॉर्मल फूड भी नहीं खाना है, विंडोज और डोर्स भी क्लोज रखने हैं, अपना छोटा सा जो रूम है उसी में रहना है कैद। तो वो ठीक नहीं हो रही हैं। आगे हम देखते हैं क्या होता है। वैन सी बिकेम क्रिटिकल, और फिर वो क्रिटिकल हो जाती हैं। उनके रिलेटिव्स, उनके जो नेबर्स हैं, उनको कहते हैं कि कोई अच्छा डॉक्टर को दिखाओ, कोई स्पेशलिस्ट को दिखाओ। जो स्पेशली मतलब वो नहीं होता कि उनको कुछ ज्यादा ही जानकारी होती है अपने फील्ड की, तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उनको मतलब फीस तो वो लेंगे, हाई चार्ज करेंगे फीस, लेकिन एटलीस्ट कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। क्योंकि लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी, ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है। क्योंकि जीवन जो होता है वो पैसों से ज्यादा प्रीशियस होता है। क्योंकि जीवन है तभी पैसा काम आएगा, अदरवाइज क्या काम आएगा। तो उन्होंने सबने ये सब कुछ रिकमेंड किया, उनके रिलेटिव और नेबर्स ने। सईदा की जो मदर थी वो काफी गरीब थी, बट शी heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fees and the cost of medicine. वो गरीब थी लेकिन उन्होंने फिर भी उसकी एडवाइस मानी, जो भी उनके नेबर्स और रिलेटिव्स कह रहे थे। और उनके पास कुछ ट्रिंकलेट्स का मतलब होता है कि कुछ पीस ऑफ ज्वेलरी थी उनके पास, वो भी उन्होंने बेच दी डॉक्टर की फीस और मेडिसिन के चक्कर में। लेकिन अब कुल मिला के ठीक तो होना ही था, इतना परेशान हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने ये सारा खर्चा किया। द डॉक्टर केम इन ए फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। डॉक्टर आए भी कुछ दिनों में, एग्जामिन किया उनको, और उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, लेने को कहा कुछ मेडिसिन, लेकिन वो मेडिसिन काफी कॉस्टली थी। टू द क्वेश्चन as to what she should eat, he said, और उन्होंने ये भी बताया, जैसे हम भी पूछते हैं ना, कोई परहेज है, कुछ स्पेशल खाना है, तो इस तरीके की चीज उन्होंने भी पूछी कि उन्हें क्या खाना चाहिए। तो उस डॉक्टर ने कहा एनीथिंग यू विश टू ईट, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे खाने के लिए, जो तुम खाना चाहते हो खाओ। चपाती खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, मिल्क पियो, फ्रूट्स खाओ, सब कुछ खाओ। और इन सब के बावजूद उन्होंने क्या कहा, ही एडिड इथेटिकली, कि मतलब सिंपथी दिखाते हुए, लीव दिस डार्क होल एंड ऑक्यूपाई ए बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन। उन्होंने कहा कि ये जो डार्क है, ये जो रूम है, इसको भी छोड़ दो तुम। उन्हें जो वो डार्क हेवल था, मतलब जो छोटी सी वो झुग्गी झोंपड़ी में रहती थी, उसको भी छोड़ने के लिए कहा कि कोई बड़े से कमरे में जाओ, डोर्स हो जिसमें विंडोज हो, उनको खोलो, फ्रेश एयर आए, और सिट इन द सनशाइन एवरी मॉर्निंग विद 8 to 9। और रोज सुबह 8 से और 9 के बीच में, मतलब 8 से 9 बजे के बीच में धूप में भी बैठो। क्योंकि सनशाइन और फ्रेश एयर है वो बहुत जरूरी है, मेडिसिन से भी ज्यादा जरूरी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, फ्रेश सनशाइन एंड फ्रेश एयर आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। ये दोनों जो लाइन आप देख रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम सब जानते हैं कि हेल्दी लाइफ के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। द डॉक्टर्स एंड हिज एडवाइस बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमॉन्ग ऑल प्रेजेंट। जो भी लोग वहां पे थे, डॉक्टर की एडवाइस जो थी वो सबके बीच में नॉइजी कमेंट्री होगी, मतलब सब उसके बारे में बातचीत करने लगे कि ये क्या कह रहे हैं, पहले तो डॉक्टर्स ऐसे कह रहे थे, ये तो बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट कह रहे हैं। कुछ ने फेवर किया, कुछ ने अपोज किया कि नहीं ये गलत कह रहे हैं, कुछ ने फेवर किया कि हाँ सही कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफेक्टेड विद क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरस एंड एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर। उन्होंने कहा जो इनको क्रॉनिक कफ हुआ है, जो खांसी हो रखी है, उसके लिए डेंजरस है, इनको सन और एयर में वैसे ही नहीं निकलना चाहिए, एक एक्सपीरियंस लेडी ने कहा। तो वही होता है ना कि गांव में लोग होते हैं, वो अपनी अपनी राय देते रहते हैं, वैसे ही वो लोग भी राय दे रहे हैं, कई सही दे रहे हैं, कई गलत दे रहे हैं। तो वो कि मतलब जो पुरानी खांसी होती है उसके लिए एक एक्सपीरियंस लेडी ये बता रही है कि बाहर निकलना, एयर में जाना, ये सब कुछ अच्छा नहीं है। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस। और एक जो यंगर नेबर था, जो समझदार था, वो इस चीज पे लड़ रहा था उस एक्सपीरियंस लेडी से कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते हो।
Too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet for but determined to follow the doctor advice. सईदा की मदर ये सब कुछ सुन रही थी लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, मतलब वो किसी को कोई राय नहीं दे रही थी, लेकिन उसने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो डॉक्टर की एडवाइस माननी है, आगे ठीक भी तो होना था. Forget the consequences, she said at last I will carry out his instructions to the letter. Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my charpoy for an hour daily. उन्होंने डॉक्टर को फॉलो करते हुए कहा कि सब कुछ भूल जाओ, बस मैं सारी इंस्ट्रक्शंस जैसा कुछ बताया गया है पूरी की पूरी वैसी की वैसी मानूंगी. मेरा जो बेड है वो नेक्स्ट रूम में लगाओ, मतलब थोड़ा सा एरी हो, थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा खुला खुला हो, और मेरी जो चारपाई है वो रोज 1 घंटे के लिए बाहर सन में रखा करो, मैं सन में बैठूंगी मतलब धूप में बैठूंगी. तो सईदा की मदर ने डॉक्टर को फॉलो करने के लिए सोच लिया. It so happened that sky remained overcast next morning. The same was the case the following day. और उस दिन क्या हुआ कि स्काई में बादल ही बादल थे नेक्स्ट मॉर्निंग में, मतलब धूप नहीं निकली, जैसा उन्होंने डिसाइड किया था वैसा नहीं कर पाए. और सेम केस रहा दूसरी दिन भी, मतलब दूसरे दिन भी बादल छाए रहे कि वो चाहती थी वो डॉक्टर को फॉलो करे, लेकिन यहाँ पे तो धूप निकल ही नहीं रही थी. सईदाज मदर वॉज डिजेक्टेड, वो काफी परेशान हो गई. सी मटर्ड, O Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured? अब उन्होंने क्या कहा कि हे मेरे भगवान, आपने क्यों सन को ऐसे छुपा रखा है, मैं कैसे ठीक होंगी अगर धूप नहीं निकलेगी. तो वो धूप में बैठना चाहती थी. सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर्स lament but kept calm. सईदा वहीं पे पास में अपनी गुड़िया से वहां पे खेल रही थी. उसने उसकी जो मदर जो कह रही थी, लामेंट मतलब जो दुखी होकर वो जो बात कह रही थी, वो उसने सुन ली, और लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो चुपचाप रही. लेटर इन द आफ्टरनून, दोपहर में, while she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. तो दोपहर में जब वो बैठी हुई थी, उसने देखा हल्की सी धूप आ रही है उनके कोर्टयार्ड में, बाहर बरामदे में हल्की सी पेल सनशाइन, मतलब हल्की सी धूप. तो उसके मदर को उसने बोला कि आप चलो और धूप में बैठो. नो 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 सैड एवरीबडी प्रेजेंट, इट्स टू लेट एंड चिल्ली, योर मदर कांट सीट आउट देयर, कि मतलब ये काफी लेट हो रखा है और इस टाइम पे नहीं बैठ सकती. मतलब मॉर्निंग की जो धूप होती है उसी से वही ज्यादा अच्छी होती है 8 to 9 के लिए, डॉक्टर ने जैसा कि कहा था. तो सबने कहा कि नहीं नहीं अब तुम्हें नहीं बैठना चाहिए, बाहर काफी ठंड है, काफी लेट हो गया और धूप भी कुछ खास नहीं थी. डिसहार्टन्ड सईदा रिटर्न टू हर डॉल, तो काफी दुखी हुई सईदा, लेकिन वापस आकर अपनी गुड़िया से खेलने लगी. देयर वॉज नो सन रियली except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. एक्चुअल में तो कोई इतनी खास धूप थी ही नहीं, वो तो लास्ट की जो कुछ रेज बची हुई मतलब बहुत ही कम, जो वो भी जो थी उनके घर का जो मैंगो ट्री था उसकी टॉप ब्रांचेस में से होके आ रही थी, हल्की हल्की बिल्कुल. तो मतलब कुल मिलाकर धूप नहीं निकली. नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज फॉर टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर. लेकिन बच्चों के पास एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है, ग्रोन अप अगर देखे तो वो नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए तो वो फॉरेन लैंग्वेज सी है. वो बच्चे होते हैं, उनका दिल साफ होता है, वही कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं, ऐसे चीजें करते हैं. इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स एंड द सन एंड द मून, परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी. तो वो जो बच्चे होते हैं उनकी लैंग्वेज ही ऐसी होती है, इतनी जो उनका दिल होता है इतना साफ होता है, वही कम्युनिकेट कर सकते हैं पेड़ से, पौधों से, फूलों से, एनिमल्स से, सन से, मून से, भगवान से भी वो बातें कर सकते हैं. तभी तो कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं. उनकी अपनी स्पेशल लैंग्वेज होती है. अपनी स्पेशल लैंग्वेज को यूज करते हुए सईदा ने क्या कहा. सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रेट ऑफ द सन, जो वो लास्ट रेज थी, जो धूप जाने वाली थी, जो हल्की हल्की धूप थी, उसने उनको कहा, डियरेस्ट सिस्टर, डू कम टुमारो विद द लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस,
कि प्यारी बहन कल आना बहुत सारी वार्मथ लेकर और ब्राइटनेस लेकर, मतलब कल धूप अच्छे से निकले। यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प। आप देख सकते हो कि मेरी मम्मी बीमार हैं और वो तुम्हारे हेल्प चाहती हैं, मतलब अगर तुम आओगी वो सन में बैठेंगे तो वो ठीक हो जाएंगी। श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर। तो जो रेज थी उन्होंने क्या बोला कि जरूर आएंगे। लाइट ने ऐसा कहा कि अनहैप्पी मत हो, खुश रहो, हम जरूर आएंगे। जो फिक्स्ड आ रहे हैं, जब हमारा आने का टाइम होगा, जब सूर्य निकलता है उसी टाइम पे हम बिल्कुल फिक्स्ड टाइम पे आएंगे। दूसरे दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्रिटली सन रेज embellished themselves with their journey down to earth, the sun said it's our day off again. दूसरे दिन क्या हुआ, जो सनरेज थी वो आने ही वाली थी, मतलब रेडी हो रही थी जमीन पे आने के लिए। लेकिन सन ने क्या कहा बीच में ही कि इट्स आर डे ऑफ अगेन, कि आज भी हमारा छुट्टी का दिन है, कि मतलब आज भी हम नहीं जाएंगे अर्थ पे। वी आर स्टेइंग अप हियर, हम यहीं रहेंगे। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मक्की क्लाउड्स, कि काफी जो क्लाउड्स हैं, काफी डर्टी क्लाउड्स हैं, काफी घने जो क्लाउड्स हैं, उन्होंने हमारा रास्ता रोक रखा है, हम अर्थ पे नहीं जा सकते। आज फिर मतलब क्लाउडी डे रहेगा। द लिटिल रेस सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेंडेड क्वाइट। वो चाहती थी कि वो अच्छे से सनशाइन करे, वो बहुत अच्छे से नीचे जाएं, लेकिन ये क्या है कि वो नहीं कुछ कर सकती हैं। दे रिमेंड क्वाइट। वन ऑफ देम दो हु हैड मेड अ पैक्ट विद, लेकिन उनमें से एक जो रे थी जिसने कि हु मेड अ पैक्ट मतलब एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट करके आई थी किसके साथ, विद लिटिल सईदा, क्योंकि उसने तो सईदा को कहा था कि हम आएंगे। सर आई कांट स्टे बैक, उसने सन को कहा कि मैं नहीं रुक सकती। आई हैव मेड माई वर्ड्स टू सईदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स आवर हेल्प। मैं नहीं रुक सकती क्योंकि मैंने सईदा को प्रॉमिस किया है, मैंने उसको वर्ड्स दिए हैं, मैंने उसको आने के लिए बोला है कि मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि उसकी मम्मी बीमार है और उसको हमारी हेल्प की जरूरत है। I will pass through the clouds to reach सईदा's courtyard, और मैं बादलों को चीरते हुए सईदा के कोर्टयार्ड तक पहुंच जाऊंगी। How else will our mother be cured? ऐसे वरना तो उसकी मदर कैसे ठीक होंगे अगर हम नहीं जाएंगे अर्थ पे। तो hearing this all the rays nearby stagged revolt against their father the sun। तो ये सब कुछ सुनकर उस रे की बातें, जो अदर रेज थी, जो बाकी की किरणें थी, वो भी विद्रोह में आ गई कि हम भी अब फादर सन की बात नहीं मानेंगे, हम भी जाएंगे अर्थ पे। फैंस स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, what will the people of the earth say about us, कि वो कहते हैं नहीं हम तो बिल्कुल जाएंगे, हम नहीं रुक सकते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे अर्थ पे। that we of the heavens have turned liars, कि हम क्या हेवन में रहने वाले लोग क्या झूठे हैं, मैंने जो वर्ड्स दिए हैं सईदा को वो तो मैं कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगी। तो इस चक्कर में वो सारे जो होते हैं वो रिवॉल्ट कर देते हैं कि हम तो अर्थ पे जाएंगे, सारी रेज जाना चाहती हैं अर्थ पे। द सन लैंडेड, प्लीज योर सेल्व, ही सेड, माइंड योर क्लोज दो द क्लाउड्स आर मक्की। सन ने क्या कहा, ठीक है लेकिन अपने क्लोथ्स का ध्यान रखना, क्योंकि जो क्लाउड्स है वो मक्की है, मतलब काफी गंदे हो रखे हैं, तो तुम भी डर्टी हो जाओगी। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़ों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम हमेशा चेंज करते रहते हैं, हम चेंज कर लेंगे। बट गो वी मस्ट, लेकिन हम जरूर जाएंगे। एंड द रेज रश टुवर्ड द अर्थ, और ये कहकर रेस जो थी वो अर्थ की तरफ जाने लगी। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन दैम एंड सईदा's कोर्टयार्ड, और रेज और सईदा के कोर्टयार्ड के बीच में बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, मतलब बादल छाए रहते हैं। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और लेकिन लिटिल रेज ने क्या किया, फोकस किया हीट को एक साथ मिलकर, और ऑन अ बैटेलियन ऑफ क्लाउड्स, मतलब बहुत सारे क्लाउड्स के ऊपर उन्होंने हीट को फोकस किया, विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, और फिर उनको जाना ही पड़ा क्लाउड्स को।
क्योंकि क्लाउड्स की इतनी बटालियन थी, लेकिन वो भी तो फोकस थे उनके, उन्होंने अपनी हीट थी रेज की जो हीट थी उन्होंने उसका यूज किया और उसके बाद में सारे क्लाउड्स को हटा दिया। द रेज गोट थ्रू शूटिंग पास द bewildered क्लाउड्स। और फिर रेज है ना, वो उनके क्लाउड्स के थ्रू निकल जाती हैं। दे वर ऑलरेडी लेट, क्योंकि वो पहले से ही लेट हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था ना हम अपने फिक्स टाइम पे आएंगे। तो जैसे कि सर ने उन्हें मना कर दिया था, तो वो पहले से ही लेट हो चुकी थी। अब देखो उनकी जो सईदा है, सईदा की मदर है, चारपाई पे बैठी, यहाँ पे उनकी डॉल भी है, आप पिक में देख सकते हो। आगे देखते हैं अब क्या होता है। सॉरी। Saida saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy. अब उन्होंने देखा कि बहुत सारी किरणें आ गई हैं, तो वो बहुत खुश हुई। खुश होकर जो सईदा है वो चिल्लाई, शी शाउटेड, अम्मा अम्मा द सन इज हियर। उसने अपनी मदर को बुलाने के लिए बोला, अम्मा अम्मा सन आ गया है, कम आउट, बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडीज आईज फिल्ड विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो बूढ़ी औरत थी उसकी आंखों में आंसू आ गए। टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड की मतलब मेरे लिए, हे भगवान ने, लॉर्ड ने मेरे लिए जो सन है उनकी रेज भेजी हैं ताकि मैं ठीक हो सकूं। तो एक थैंकफुल मैनर में टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड निकले उसकी आंखों से। हर चारपाई वॉज placed in the courtyard and she sat on it for an hour reclining against bolsters. उसकी जो चारपाई थी वो कोर्टयार्ड में डाली गई और वो 1 घंटे के लिए वहां पर बैठी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स मतलब मोटे मोटे तकियों का सहारा लेकर, पिल्लोज का सहारा लेकर, और वो वहां पर धूप में बैठी वो 1 घंटे के लिए। इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air. क्योंकि काफी महीने हो गए थे वो कभी सन में नहीं बैठी थी, उन्होंने अपने हैंड्स और फेस को कभी भी सन में नहीं लेकर आई थी, उन्होंने कभी भी फील नहीं किया था, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर रखा था, और फ्रेश एयर में भी नहीं आई थी, तो काफी उन्हें अच्छा लग रहा था। शी थॉट शी वॉज इन ए न्यू वर्ल्ड। वो सोच रही थी जैसे वो एक नए संसार में आ गई हो। सोचो एकदम से डार्क रूम से अगर आप बाहर आ जाते हो सनशाइन में, फ्रेश एयर में, तो ऑफ कोर्स अच्छा ही लगेगा। तो सईदा की मदर को भी काफी अच्छा लग रहा था। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आईज शॉन ब्राइट। वो काफी उनका कलर फीका पड़ चुका था, लेकिन वो फिर भी उनका फेस जो था वो ग्लो कर रहा था, उनकी आंखों में भी ब्राइटनेस थी, उनको काफी अच्छा लग रहा था। सी शॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर। उन्होंने अपने बच्चे को भी देखा कि वो भी सनलाइट में बैठा है, कि मतलब जो सईदा है, और सईदा को किस किया। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगरेंस विद नियर बाई फ्लावर्स। और जो सुबह में पूरे जो सुबह थी उसमें फ्रेगरेंस फैल गई, क्योंकि पास के जो फ्लावर्स थे उसमें से अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू टोन। और जो बर्ड्स थे वो सिंग कर रहे थे, गाना गा रहे थे। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। और अब सईदा की मदर को अच्छा लग रहा था, पहले से अच्छा लग रहा था। सी इज फुल्ली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस। और अब सईदा की मदर जो थी उस टाइम में बिल्कुल ठीक हो गई, और लेकिन उसने फिर भी डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग्स फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। और वो हमेशा क्या करती थी, रोज 1 घंटे धूप में बैठती थी और फ्रेश एयर लेती थी। तो ये काफी अच्छी जो चैप्टर था वो हमें लेसन देकर गया है। काफी जाकिर हुसैन का ये जो ट्रांसलेटेड फ्रॉम उर्दू जो चैप्टर है, ये हमें ये सिखा कर जाता है कि एक तो जो बच्चों के पास जो उनका जो क्लियर हार्ट होता है, उससे जो वो कुछ मांगते हैं वो पूरा होता है। इनफैक्ट रेज ने भी उसका जो था, अपने जो वर्ड्स थे वो कंप्लीट किए। और साथ ही साथ में ये भी बताया गया है कि कुछ भी हो, कोई भी आप हेल्दी हो चाहे नहीं हो, लेकिन फ्रेश एयर, सनलाइट, ये सब चीज लोगों के लिए जरूरी होती है। अगर हम ये लेंगे तो हम एक्चुअल में ठीक हो जाएंगे। हमें कभी भी ऐसी चीजें फॉलो नहीं करनी चाहिए कि हमें धूप में नहीं जाना चाहिए और ऑल दीज थिंग्स। तो इट्स ऑल अबाउट इट। होप यू like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.